नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में पेश किया गया अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया अनुपूरक बजट। 7,301.5 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया पेश। बजट से विकास कार्यों को गति मिलेगी, ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया है। तो अनुपूरक बजट की खास बातें भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुल बजट का 1.33% का अनुपूरक बजट पेश। आंगनबाड़ी चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था का प्रावधान, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफे का प्रावधान, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा, ये वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। तो अनुपूरक बजट में किन बातों का खास ध्यान रखा गया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं मान्यवर, और कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है मान्यवर। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि 1.33% का हम मात्र अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। इसलिए बिना चर्चा के ही अगर सबको पास कर दें तो बहुत अच्छा है। और यूपी सरकार के बजट को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों में घिरी गरीब व मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। मायावती ने दूसरे ट्वीट में लिखा, वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वादे व घोषणाएं आदि किए हैं उसके अनुसार बजट का सही प्रबंध नहीं होने से वो कागजी घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी, जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी थी। यही असली फर्क है बीएसपी व अन्य में। और खबर है लखनऊ से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी का बयान। बीजेपी राम की बात करती है लेकिन मानती नहीं, ये चौधरी की तरफ से कहा गया। भगवान राम का रोल नहीं निभाती बीजेपी, असुरी शक्तियां मंदिर बंद कराती हैं। होली दीपावली पर बीजेपी ने रोक लगाई। ज्यादातर विभागों में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई, ये राम गोविंद चौधरी की तरफ से कहा गया। शक्तियों का काम क्या है? आसुरी शक्तियों का काम है मंदिरों के कपाट को बंद कर देना, यज्ञ को बंद करा देना, अनुष्ठान को बंद करा देना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, किसी भी धर्म के धार्मिक काम सबको इन्होंने बंद कर दिया। यज्ञ बंद कर दिया, अनुष्ठान बंद कर दिया, मुहर्रम बंद कर दिया, ईद बंद कर दिया, होली बंद कर दिया, सब बंद कर दिया। तो ये असुरी शक्तियां भारतीय जनता पार्टी है। और राम और कृष्ण और महावीर और दुर्गा के मानने वाले और उनके आधार पर चलने वाले समाजवादी पार्टी है। सभी जाति वर्ग धर्म को साथ लेकर के चलने वाली है तो समाजवादी पार्टी है। राम भी सभी जाति वर्ग धर्म को लेकर एक साथ चलते थे, कृष्ण भी चलते थे, दुर्गा भी चलती हैं, सारी देवी देवता, अल्लाह भी, गुरु नानक भी, और ये गिरजाघर के भी जो सारे लोग हैं सभी जात धर्म के लोगों को बराबर मानते हैं। सर, कभी अब्बा जान और कभी इस तरह का उतारना पर ले जाने की कोशिश बीजेपी करती है। बीजेपी अपने ही दाव अपने ही पर मारती है। असुर लोगों का रोल वही अदा करती है। राम का रोल कभी मंदिर तो बना रहे लेकिन राम का रोल कभी नहीं उन्होंने। और वही खबर लखनऊ से है, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने घेरा नगर निगम मुख्यालय। अपने विभिन्न मांगों को लेकर दे रहे हैं धरना। सफाई कर्मचारी नगर आयुक्त से लगा रहे हैं गुहार। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उप महामंत्री हमारे श्री राजन भानु जी, प्रचार मंत्री श्री मुकेश कुमार जी, श्री रामनरेश जी, और उप महामंत्री हमारे श्री राजन भानु जी।
और वही खबर मैनपुरी से है, जहां पर 2 मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी बच्ची भी खेत में बेहोश मिली है। लालच देकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। बेवर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो लालच देकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। 8 साल की बच्ची से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दूसरी बच्ची भी खेत में बेहोश मिली है। सुबह चाय पिला के फिर हम लोग चाय लेके चले गए, घास के लिए चले गए। बच्चा लैट्रिन करने के लिए रामलीला की तरफ गए। फिर काफी देर बाद बच्चे जब दोनों ये आए हैं, दोनों बच्चियां, फिर बच्चे ने बताई। बच्चों ने क्या बताया आपको? बताई कि एक लड़का है, तो माना चाहिए कि हम तुम्हारे चाचा लगा था, हमारी मम्मी हमारे बड़े आते जाते। सुबह चाय पिला के अपना घर 2 बच्ची थी, घर से निकली जी और खेलती हुई जी और करीब 7 बजे गायब हो गई घर से जी। बच्ची बता रही हैं कि वो एक आदमी था, वो ले गया जी मार्केट की तरफ से होती हुई नहर की तरफ। जी। और अब जो छोटी बच्ची है जी वो तो बेहोश है, जी। बड़ी वाली जो है जी वो बहुत नाजुक है। स्थिति उसकी ये है कि हो सकता है बचे या ना बचे। हम तो चारे को गए थे, घास लेने गए थे सर। हम घास लेने गए तो बच्चों को चाय पिला के छोड़ गए। पी के लैट्रिन चले गए और लैट्रिन करने चले गए। उधर एक लड़का मिला, तो लड़के ने कही कि बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हारी मम्मी को हम जानते हैं, हमारी भाभी लगती है, हमारे पापा को जानते हैं, भैया लगता है हमारा, और देखो हमारे साथ चलो, तुम क्या खाओगे? तो वो बड़ी वाली बिटिया ने कही कि हमें समोसा खिलाए दे। तो जब कही चलो हम तुम्हें दुकान समोसा लेके खिलाएंगे, जब कही तो इनने जो बच्चे तो चले गए। थाना बेवर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर मैंने अभी हस्ताक्षर किया। बच्ची के पिता द्वारा तहरीर दे दी गई, इस पर पंजीकृत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार महाराजगंज पहुंचे पंकज चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज पहुंचे और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज की लक्ष्मी लान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। ये जन आशीर्वाद यात्रा का कुल मकसद था देश के प्रधानमंत्री। आप लोगों ने देखा होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया था, तभी उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। और उसी सेवक का हम लोग सेवक हैं, जो आज हम लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। प्रधानमंत्री जी का एक सुझाव था कि अगर हम अपने क्षेत्र में जाने से पहले कम से कम 5-7 लोकसभा में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, और जो भारत सरकार का काम है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। खबर है बाराबंकी से, जहां कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को दिया आदेश। मुख्तार अंसारी को सुरक्षा दे जेल प्रशासन। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। मुख्तार की सुरक्षा में ना दी जाए किसी भी तरह की कोई ढील। कोर्ट ने डीजी जेल को भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को बताया था खतरा। बांदा जेल प्रशासन पर मुख्तार ने लगाए थे आरोप। 5 करोड़ की सुपारी देकर हत्या का आरोप लगाया था। एम्बुलेंस प्रकरण में वर्चुअली पेश हुआ था माफिया मुख्तार अंसारी। तो बांदा जेल प्रशासन पर आरोप लगाए थे। 5 करोड़ की सुपारी देकर हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि मुख्तार को सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया है। और खबर है संभल से, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। सदर कोतवाली में सपा सांसद के खिलाफ मुकदमा राजेश सिंघल की तहरीर पर दर्ज हुआ है। मुकदमा बर्क ने तालिबान के समर्थन में बयान दिया था, अफगानिस्तान पर कब्जे को सही बताया था। इस पूरे मामले में बर्क के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो।
तो सदर कोतवाली में थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व 2 अन्य व्यक्ति फैज़ान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी एफआईआर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। डॉक्टर शफीकुर बर्क संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनके द्वारा कल जो बयान दिया गया है, मैंने अखबार में पढ़ा और सोशल मीडिया पर देखा, तो वो बयान तालिबानी आतंकवादियों के समर्थन के पक्ष में देने वाला बयान है। पूर्व में भारत की सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि हम इस तालिबान संगठन के हम भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और यदि उन्हें तालिबानी से प्रेम है, डॉक्टर शफीकुर बर्क जो संभल के सांसद हैं, यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। उनको के पास यदि किराए का पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, हवाई जहाज की यात्रा के पैसे नहीं है, तो मैं उनको मुफ्त टिकट कराकर, अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम। और वही मामला दर्ज होते ही बयान से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पलटते दिखे और तालिबानी प्रेम पर शफीकुर रहमान बर्क सफाई देते हुए कहा कि मैंने तालिबान की सराहना नहीं की है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे। जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक, वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता। मैं कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ में, बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उनसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट, यूपी में आतंकवादियों के शुभचिंतक याद रखें, उनके पीएम और सीएम कौन है। स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से कहा गया, देखिए ट्वीट क्या आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन है। ये ट्वीट किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। और गोंडा के जिला अस्पताल में जमकर मारपीट और बवाल हुआ। मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया गया। स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता की गई। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। नर्स ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पूरा मामला बाबू ईश्वर शरण जिला अस्पताल का है। पेशेंट आया, पेशेंट सीरियस ही आया था। उसके बाद में हमको जितना सारा एडवाइस किए थे सुई दवाई करने के लिए, सर को हम सारा सुई दवाई किए। फिर वहाँ पे जब गए तो वो कह रहा है कि कोई सुई दवाई नहीं हुई है, उसका पल्स नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे सर को फिर तुरंत कॉल लिखने लगे, वो तुरंत हाथापाई करने लगे, हमको मारे। मेरे हस्बैंड टिफिन लेके आए थे, वो उन्होंने देखा कि वो सब हम मेरे साथ हाथापाई कर रहे, तो उन्होंने हमको बचाने की कोशिश की। उनको भी बहुत मारा पीटा और सर उनको बहुत बद्दी गाली भी दिए हैं सब। जैसे पेशेंट आया। और वहीं फतेहपुर में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वारदात जिला अस्पताल के बाहर हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।